दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज सीडीपी की पहली क्लास है जिसमें हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर के बारे में बात करेंगे। सीटेट का पहला टॉपिक भी यही है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अभिवृद्धि के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं या अभिवृद्धि कहते हैं। एवं विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो अभिवृद्धि कैसी होती है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। वहीं विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, वहीं विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। तो हमेशा वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण के तौर पर लंबाई एवं चौड़ाई। किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई बढ़ना बंद हो जाता है। तो यह एक सीमित समय के लिए होता है। कुछ समय बाद अभिवृद्धि या वृद्धि रुक जाती है, ठीक। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास कभी नहीं रुकता। विकास सीखने के लिए विकास का हमेशा चलता रहता है। विकास एक जीवन पर्यंत है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। तो वृद्धि जो होती है कभी क्रम के अनुसार नहीं होती। किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाती है, पहले चौड़ाई बाद में बढ़ती है। किसी व्यक्ति की चौड़ाई ज़्यादा मोटा हो जाता है, लंबाई उसकी कम रह जाती है। तो इसलिए कभी वो क्रम से नहीं चलती, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वहीं विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास एक निश्चित क्रम में बढ़ता है। पहले आपका मानसिक विकास होगा, मानसिक जब विकास हो जाएगा तो संवेगी विकास होगा, धीरे धीरे आप विकास निश्चित क्रम में होगा। वहीं वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम भार को नाप सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं। तो हम वृद्धि में हम भार को नाप सकते हैं, उसकी लंबाई भी नाप सकते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी है सब हम उसको पता कर सकते हैं। लेकिन वहीं विकास को हम सीधे साधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास का हम कभी मापन नहीं कर सकते, क्योंकि उदाहरण के तौर पे सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ी किसी व्यक्ति का पता लगा सकते हैं उसके पास कितना सामाजिक विकास हुआ है, उसका कितना नैतिक विकास हुआ है। इसलिए हम कभी विकास का सामाजिक और नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। तो वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, लेकिन वही विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, ठीक। और अभिवृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। तो अभिवृद्धि जो होती है परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो होता है वो वृद्धि के बिना भी संभव होता है। तो आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसमें अभिवृद्धि और विकास के बीच में मैंने अंतर के बारे में बात की। एक बार हम लोग फिर देखते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। वहीं विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास कुछ समय के बाद रुक जाती है, उदाहरण के तौर पर लंबाई चौड़ाई, लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, लेकिन विकास में एक निश्चित क्रम होता है और निश्चित क्रम के हिसाब से चलता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भार, लंबाई, चौड़ाई का हम मापन कर सकते हैं, लेकिन वहीं विकास को हम सीधे साधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन हम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का कितना सामाजिक विकास हुआ है, उसका कितना नैतिक विकास हुआ है, इसका हम अंतर नहीं कर सकते ना। इसका माप नहीं सकते कितना उसका विकास हुआ है। मेरे पास कितनी बुद्धि है, किसी और व्यक्ति के पास कितनी बुद्धि है, इसका मापन नहीं कर सकते। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। तो वृद्धि जो होती है केवल परिमाणात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि जो होती है परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो अभिवृद्धि और विकास के बारे में, अंतर के बारे में मैंने बात किया। अब आइए हम विकास के आयाम के बारे में बात करते हैं। विकास के आयाम जिसे हम डोमेन ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में विकास जो होता है बहुआयामी होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। इसके दो डोमेन होते हैं, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। तो जो गत्यात्मक विकास होता है यह एक तरह से बालकों के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। तो यह जो गत्यात्मक विकास होता है बालकों के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है या मसल्स की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। तो यह मसल्स एवं उनकी क्षमता को कंट्रोल करने से संबंधित होता है। चलिए अब विकास के आयाम के बारे में बात करते हैं। तो विकास के आयाम में
विकास बहुआयामी होता है या बहुत प्रकार से हो सकता है। मल्टी डायरेक्शनल में होता है, मतलब बहुत दिशाओं से होता है। और विकास दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक विकास, एक गत्यात्मक विकास। तो शारीरिक विकास मतलब जो बालकों के शरीर से संबंधित हो, जैसे हाथ का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना या वजन का बढ़ना, उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। वहीं गत्यात्मक विकास या गामक विकास हम उसे कहते हैं जिसमें बालकों के गति संबंधित विकास हो, उसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यह एक तरह से बालकों के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है या मसल की क्षमता और उन पर कंट्रोल से संबंधित होता है। यानी जो बच्चों के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, यानी उसे मसल की क्षमता या कंट्रोल करने के लिए होता है, उसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। या बच्चों के गति संबंधित जो भी विकास हो उसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि को शामिल किया जाता है। वहीं गामक विकास में, जिसे हम गत्यात्मक विकास भी कहते हैं, बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि के शामिल किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल हम उसे कहते हैं जिसमें मसल्स का कम यूज होता है। जैसे राइटिंग, जैसे कोई बालक लिख रहा है, जैसे पेपर कटिंग, कलरिंग, ये सब क्या हो गए, फाइन मोटर स्किल हो गए, किसमें ज़्यादा मसल्स का यूज बहुत कम हो रहा है। राइटिंग में कितना मसल का यूज करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मसल्स का मेरा यूज कम हो रहा है ना, तो इसे हम, जिसमें मसल का कम यूज हो, उसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। जैसे राइटिंग, कटिंग, कलरिंग आदि। वहीं ग्रास मोटर स्किल जिसमें मसल का ज़्यादा यूज होता है, उसे हम ग्रास मोटर स्किल कहते हैं। जैसे रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग। जैसे कोई बालक दौड़ रहा है तो दौड़ने में उसकी गति ज़्यादा लग रही है ना, मसल का ज़्यादा यूज कर रहा है, तो वहाँ पे ग्रास मोटर स्किल हो जाता है। जंपिंग, बालक ऊपर से कूद रहा है, जंप कर रहा है, तो उसमें भी मसल का ज़्यादा यूज होता है, उसे हम जंपिंग कहते हैं। स्विमिंग, बालक तैर रहा है, उसमें हाथ पैर का यूज कर रहा है, उसमें भी स्विमिंग, तो ये भी ग्रास मोटर स्किल होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। विकास बहुआयामी होता है, यानी बहुत प्रकार से हम विकास हो सकता है। मल्टी डायरेक्शनल में मतलब बहुत दिशाओं से होता है। शारीरिक विकास में गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास जो बालकों के शरीर से संबंधित विकास हो उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं, जैसे हाथ, लंबाई, वजन का बढ़ना। वहीं गत्यात्मक विकास जिसमें बालकों के गति संबंधित विकास हो उसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। इसमें मसल्स का कंट्रोल संबंधित होती है। इसमें बालकों के दौड़ने, कूदने, चलने, भोजन आदि शामिल किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। फाइन मोटर स्किल जिसमें मसल्स का कम यूज होता है उसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जैसे राइटिंग, कटिंग, कलरिंग आदि। और वहीं ग्रास मोटर स्किल जिसमें मसल का ज़्यादा यूज होता है उसे हम, जैसे रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, तो इसे हम ग्रास मोटर स्किल कहते हैं। तो आज का सेशन जिसमें मैंने अभिवृद्धि और विकास के अंतर के बारे में आप सबसे चर्चा की, उसके बाद मैंने विकास के आयाम के बारे में बात किया, जिसमें विकास के आयाम में दो होते हैं, शारीरिक विकास एवं गत्यात्मक विकास। उसमें भी दो प्रकार से होते हैं, फाइन मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल। तो आज मैंने इसको आपको सबकी को अच्छी तरह से समझा दिया। अब कल के लेक्चर में मैं किसी नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ मिलूंगा। अगर आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, हर सब्जेक्ट की, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ईवीएस में मैंने एनसीईआरटी क्लास 3 के संपूर्ण निचोड़ को करवा दिया है।